नमस्कार, मैं रविश कुमार। दो पार्टी मुख्यालयों को छोड़ दें तो आपके देश में इतनी शांति तो है ही कि कुछ और मसलों पर बात हो सकती है। मीडिया के अलग अलग माध्यमों में चुनाव छाने लगा है। टीवी और ट्विटर की दीवार टूट गई है। दोनों एक दूसरे को देखकर रंग बदल रहे हैं। सोशल मीडिया पर दलों के हिसाब से खेमे बने हैं और हर घटना पर सत्यवादी दलीलें पैदा की जा रही हैं। इसी के साथ तमाम राजनीतिक दल तमाम कमियों के बावजूद कई अच्छी बातें भी कर रहे हैं, नया नजरिया पेश करने का दावा कर रहे हैं। मगर हमारा सवाल कुछ और है आज। एक आदर्श चुनाव की स्थिति क्या होनी चाहिए? कि सिर्फ मतदान का प्रतिशत ही बढ़े, उसी का गौरवगान हो, या मतदान प्रतिशत की चिंता छोड़कर मुद्दों को समझने में लोग भागीदारी करें? इसके लिए साधन क्या है आपके पास? भाषण, विज्ञापन, घोषणा पत्र या मीडिया? क्या पर्याप्त जानकारी ना होने की स्थिति में वोट देने से नहीं बचना चाहिए? यह सही नहीं कि हमारा मतदाता सोच समझकर मतदान नहीं करता। अगर इसके उलट कुछ कहेंगे भी तो आपको इतनी डांट पड़ेगी कि आप खंडन कर फिर यही कहेंगे कि वोटर से समझदार कोई नहीं होता। लेकिन हम यह सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि साल भर से रैलियां हो रही हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए विज्ञापन पर फूंके जा चुके हैं, लेकिन किसी ने अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। रैलियों में नेता अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, मगर इस तरह से किसी एक मुद्दे के प्रति व्यापक समझ नहीं बन पाती है। नेताओं का भाषण बीए पास कोर्स के नोट्स की तरह होता है। इंट्रो में आसपास का इतिहास, बीच में नारेबाजी, एकाध स्मरण, एकाध विद्वानों के मंतव्य और अंत में यानी कंक्लूजन में हम महान। भाव से ज्यादा भंगिमाएं और भंगिमाओं में भावुकता। नेताओं के अलावा मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी यही करता है। हर पक्ष के दावे हैं और उन दावों का कोई परीक्षण नहीं है। 2014 के चुनाव में 10 करोड़ नए मतदाता हैं। 2 करोड़ 30 लाख के करीब मतदाता ऐसे हैं जो 18 से 19 साल के हैं। सारे दलों की इन पर नजर है। वैसे बाकी 70 करोड़ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बदलाव की चाहत उनमें भी युवाओं से कम नहीं है। आज हम इस नए मतदाता के छोटे से हिस्से के साथ बात करेंगे। हिंदुस्तान की सामाजिक आर्थिक विविधता के अनुरूप हमारा आज का सैंपल भी विविध है। मैं पूरी तरह दावा नहीं कर सकता, मगर 18 से 24 साल के इन मतदाताओं से बात कर कुछ तो अंदाजा मिल सकता है कि पुरानी और नई पार्टियों के बारे में ये क्या सोच रहे हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में राहुल वर्मा और प्रदीप छिब्बर का एक लेख पढ़ा। ये दोनों अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के पॉलिटिकल साइंस विभाग में काम करते हैं। इन्होंने 96 से 2009 के चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण कर बताया है कि एक मतदाता अलग अलग राजनीतिक दलों में इस आधार पर फर्क करता है कि वंचित सामाजिक समूहों के लिए उसके पास क्या क्या योजनाएं हैं, किसी पार्टी की सरकार की राज्य के इन मामलों में नीतियां क्या होने वाली हैं। राहुल और प्रदीप इस धारणा को तोड़ रहे हैं कि भारत का चुनाव विचारों, नीतियों और विजन के आधार पर नहीं होता है। इस लेख में बताया गया है कि सामाजिक सुरक्षा के नियमों का विरोध करने वाले ज्यादातर लोग ऊंची जाति में होते हैं। दलित और मुस्लिम ऐसी सरकारी योजनाओं को काफी महत्व देते हैं जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हों। एक तरह से नागरिक अपने धर्म या जाति के हिसाब से अपना नजरिया बनाता है कि सामाजिक सुरक्षा की स्कीम चलेगी या नहीं। कई लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सब्सिडी, तुष्टीकरण और करदाताओं के पैसे के दुरुपयोग की नजर से देखते हैं। हमारा सवाल है कि क्या इस बार का मतदाता और 10 करोड़ नए मतदाता बिल्कुल नए नजर से चुनाव में भागीदारी करेंगे या अलग अलग से उसे रिपीट करेंगे? उसके लिए इन सवालों के अलावा वे कौन से सवाल होंगे जो इनके फैसले को इधर से उधर कर देगा? राहुल वर्मा और प्रदीप छिब्बर ने डॉक्टर आम्बेडकर का एक उदाहरण दिया है अपने लेख में, और वो इस तरह से हिंदी में कि सिर्फ मतदाता होना काफी नहीं है, कानून निर्माता होना भी जरूरी है। अन्यथा जो कानून बनाने वाले होंगे वो उनके मास्टर हो जाएंगे जो महज मतदाता होंगे। पिछले 2 साल में 22 राज्यों में चुनाव हुए हैं जहां मत प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई है। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इंडियन एक्सप्रेस में ही लिखा है कि 4 साल पहले 18 से 19 साल के युवा मतदाताओं में से 10-12% ही रजिस्टर्ड होते थे। अब यह प्रतिशत काफी बढ़ गया है। मतदान करने वालों में महिलाओं का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने वोटर जागरूकता के लगातार कार्यक्रम चलाए हैं। यहां तक कि चुनाव आयोग अब स्वयं मतदाता के घर मतदान की पर्ची भिजवाने लगा है। जब भी आपको लगे कि इंडिया में कुछ हुआ नहीं, तो कम से कम आप इन 2 महीनों के लिए चुनाव आयोग पर गर्व कर सकते हैं, ठीक ठाक फील करेंगे। तो आज इसी पर गपाष्टक करेंगे कि नया मतदाता अपना फैसला कैसे करने वाला है। हार जीत की बात नहीं करेंगे, मगर समझेंगे कि इस जानदार शानदार मतदाता के फैसले की प्रक्रिया गूगल से गुजरती है या टीवी से या सुनी सुनाई बातों से या कौन जीतेगा टाइप के सर्वे से प्राइम टाइम में। तो हमारे साथ बहुत सारे दिल्ली के ही आसपास के आप में से लोग हैं। कितने लोग वोटर आई कार्ड लेकर आए आप में से? ठीक ठाक लेकर। और आप लोग सब ने सही बताया कि आप पहली बार मतदान करने वाले हैं। ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आपने ये फैसला कर लिया है कि किसको वोट देना है, या अभी भी आप इन कार्यक्रमों के जरिए
अपना मत बदल रहे हैं रोज। अभी एक चीज़ तो है जिससे मत लगभग तय है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम लोग चुनाव के वक्त ही नहीं तय कर रहे हैं। पहले से भी हम देखते हैं कि कौन नेता और कौन पार्टी किस तरह से चीज़ों को देख रही है। हाँ। क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अब लगभग सारी पार्टियां चुनाव के वक्त में आ गई हैं, तो वो सिर्फ लुभावने वादे कर रही हैं या अपना जो भी उनके इमेज पे जो डेंट लगा है उनको धोने का काम कर रही हैं। तो एक लगभग आप तय कर चुके हैं। हाँ, लगभग ये कोई तय ऐसा है जिसने तय नहीं किया है और अपने फैसले को आखिर तक बदलते देखना चाहता है, रोज टीवी की बहस देखकर या जैसे भी उनके बयान देखकर? जैसा कि मेरे नज़रिए में अभी भी मैं किसी भी पार्टी को खरी उतरने के लिए नहीं कह सकता, नहीं कह क्योंकि जैसा कि हर मतलब चाय वाला भी अपनी सरकार बनाने के लिए और युवराज भी अपनी सरकार बनाने के लिए 4 पार्टी, क्योंकि चौथा मोर्चा भी कूद गया है, क्योंकि अन्ना हजारे समाज से नहीं कर पाए। जी, अभी तक मैं तय नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, कोई ऐसा भी है जो कंफ्यूज है? आप क्यों कंफ्यूज हैं? हमारी वजह से? सबकी वजह से। अच्छा। इंडिया का पॉलिटिकल क्लास ऐसा है कि हमें कंफ्यूज करता है। हाँ। और हम जो लोग हैं वो इतना नहीं सोच सकते, हमारी सोच पे विराम लगा देती हैं पॉलिटिकल क्यों नहीं पार्टीज। आप इतना सोच सकते हैं? इस उम्र में आप इंडियन टीम के मैं जरूर कैप्टन हो सोचता हूँ, बट सकते मैं हैं। अगर दूसरे लोगों की बात ये नेताओं के बयान के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? टाइम नहीं मिलता है? क्लियरिटी नहीं है थॉट्स में। किनके? उनके या आप में? दोनों में क्लैरिटी नहीं है। हमें पता नहीं है कि हम वोट किसको दें और क्यों दें। सॉलिड रीजन ही नहीं है हमारे पास, और उनके पास भी नहीं है वोट मांगने के लिए। अच्छा। या तो उनके पास रीजन हो मांगने के लिए और हमारे पास देने के लिए। कोई और है तो जो ठीक कंफ्यूज है? आप हैं जी। अगर हम देश का मुद्दा लेते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि पीएम के लिए हम वोट करें, बट वही मुद्दा आ जाता है कि हमारा दूसरी पार्टी का जो लोकल है वो कोई और काम कर रहा है। अगर वो कांग्रेस है और फिर पीएम में बीजेपी है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीएम के लिए जाएं या अपने लोकल एरिया के उस कैंडिडेट के लिए जाएं। कैंडिडेट के लिए जाएं या देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए जाएं? इसमें कंफ्यूजन आप रहता में से है। और कौन है जो कैंडिडेट को देखकर वोट देगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नहीं कि पार्टी के जो इन्होंने कहा? या आप जी, कोई ऐसा भी हो जो कहे कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को ही वोट देंगे, तो उसकी दलील सुनना चाहूंगा जी। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखना जरूरी है। कैंडिडेचर के हिसाब से बात करें तो हर रीजन में जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने रीजन में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे उनकी जो पार्टीज़ है वो कंबाइन नहीं हो पा रही है। तो हम कंफ्यूज से हो गए हैं कि हम उनको देख के वोट करें या नेशनल लेवल पे उनकी। आपका दिल क्या कहता है? सॉरी, दिल क्या कहता है कि यार जो पीएम का कैंडिडेट है उसी को दे दिया जाए, छोड़ो इसके पार्टी को, इसका उम्मीदवार खराब भी है? तो दिल से सोचे तो सही मायने में देना तो हमें उन्हें चाहिए अपने काम के हिसाब से, लेकिन एक उम्मीदवार को या प्रधानमंत्री? उम्मीदवार को जी, जो आपका सबसे निकटतम प्रतिनिधि है। जी, लेकिन हम कंफ्यूज से हैं, कंफ्यूज है नेशनल लेवल पे। कोशिश करेंगे कि हम ये कंफ्यूजन और बढ़ा दें। ठीक है। मेरा ये मानना है कि जो हमारे जो लोकल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हम उन्हें किसी तरह हम उनका आकलन करते हैं और देखते हैं कि वो कितने खरे उतर रहे हैं उस पर, तो हम उनको वोट देना हम चाहते हैं। बट वो किसी न किसी जरिए इन केस अगर वो अपनी गलत पार्टी से जुड़ गए हैं जिनसे हमारे विजन्स मैच नहीं करते हैं, बट वो अपने क्षेत्र में रह के वो काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हम कंफ्यूज आते हैं कि अगर ये इस पॉलिटिकल पार्टी से अगर जुड़े हुए हैं, इन केस ABCD अगर XYZ अगर पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो ये अगर वहाँ पे जाएंगे, सत्ता में जाएंगे, लोकसभा में जब बैठेंगे, तो ये काम हमारे लिए करेंगे या नहीं करेंगे, ये हो जाता है। क्योंकि कैंडिडेट का हमारा विजन अलग है। के बारे में नहीं सोच रहे, उम्मीदवार के बारे में सोचना चाहता हूँ कि ये अच्छा है। अगर वो मेरा ये मानना है कि अगर वो अपोजिशन में भी बैठता है वहां जाके तो अच्छा करेगा, वो अच्छा करेगा या वो हमारे इलाके के लिए अच्छा करेगा। महत्वपूर्ण संदेश है राजनेताओं के लिए। कोई ऐसा है जो ये समझता हो कि प्रधानमंत्री के लिए ही नेतृत्व के सवाल पर वोट देना चाहिए? आप उसी टाइप के हैं? अच्छा, हाँ जी, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर ऊपर कोई लीडर सही होता है तभी पूरे से होगा। अभी हम देख रहे हैं हर एक पार्टी में अच्छे लीडर्स हैं, कांग्रेस में है, बीजेपी में है। अगर मैं देखता हूँ अभी हमारा प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह था, जो इतने सारे स्कैम्स हो चुके हैं, कुछ नहीं चला पाया। मैं सोचता हूँ अगर ऊपर का लीडर सही है और वो ऊपर सही से चलाता है तो पूरे नीचे का भी सही कर सकता है। मतलब आपके लिए आपके इलाके का कैंडिडेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। ठीक है, आप कह रहे हैं कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है ना? आपका क्या पक्ष है भाई, जल्दी से? इन्होंने कहा कि हमारा अगर प्रतिनिधि जो है वो जाके अपोजिशन में भी बैठेगा तो कोई काम होगा, लेकिन हम इंडिया में देख चुके हैं कि अगर अपोजिशन कुछ गलत कर रही है तो गेम बहुत आसान हो जाता है। भाई अपोजिशन ने करा, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं उनकी वो बनती। अगर कांग्रेस अभी पार्टी में है और बीजेपी अपोजिशन में है, कोई भी गलत काम होगा तो बीजेपी वाला कुछ नहीं करेगा, बस इतना कहेगा कि हम अपोजिशन में हैं, हम अपोज कर रहे हैं। तो हमें पीएम मतलब जो प्रायोरिटी है वो हमको पीएम उसके लिए देनी चाहिए, ताकि जो काम हो रहा है उसके लिए लायबल हो आदमी।
जो काम होना चाहिए। कोई और इस पे काउंटर व्यू रखना चाहता है पीएम वर्सेस कैंडिडेट में? सर मैं व्यक्तिगत रूप से जो कंफ्यूजन का जो मुद्दा है उम्मीदवार को लेकर के, अभी इसी पे बोलिएगा टॉपिक पे। हाँ सर वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे पिछले दिनों में विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आप सरकार को चुना गया था, तो एक इंसान को देकर के, एक पर्टिकुलर आदमी को देकर के लोगों ने उन्हें चुना था, बट एक जो उम्मीद रखी गई थी कि 5 वर्ष तक वो कार्य करेंगे और फिर वो लोकसभा चुनाव में उतर पड़े वो। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आम नागरिक में कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर, पार्टी को लेकर के, उम्मीदवार को लेकर के भी। तो फिर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपने जो वादे किए उसके बाद आप क्यों भटक गए। कंफ्यूजन है? मतलब आप अपने अनुभव से सीखिए, कुछ दूसरा फैसला कीजिए। नहीं, मुश्किल है। सर व्यक्तिगत रूप से मैंने फैसला किया, लेकिन ये कंफ्यूजन के कारण मैं हो एक सकता गैस है। पेपर निकालता हूँ, फिर ये चल जाएगा ना, जैसे हाँ बुलेट गैस पेपर निकाल के। जी मुझे तो लगता है सर मेरे हिसाब से कि जो पीएम को उम्मीदवार है हमको उसको देख के वोट अपना देना चाहिए। लोकल कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए सर? ये लोकल वाले कैंडिडेट, आप कैंडिडेट के फेवर में? हम पार्लियामेंट में कुर्सी में हैं। इसमें होता है कि पहले आप प्रत्याशी चुनिए, वो अपना नेता चुनेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वी बाईपास द प्रोसेस, वी डायरेक्टली इलेक्टेड आवर लीडर। इससे जो उसकी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है, मे बी ही बिकम डिक्टेटर। तो हम उसके पास क्यों जाएं? जो हमारा प्रत्याशी जो हमारे लिए काम कर रहा है, हम उसके लिए बात करेंगे ना। थोड़ी ना नरेंद्र मोदी से कहेंगे हमारा। तो ऐसे बदल जाने की संभावना तो आपके प्रत्याशी में भी हो सकती है कि वो लेकिन जिसको सर आपने चुन के दिया वो आपके पास नहीं आया। नो सर, हमारे उसके पास, हम उसके पास जा सकते हैं। मैं सागर से, मैं बीना होगा हूँ, मध्य प्रदेश का, मैं जा सकता हूँ सागर, बट आई कैन कम दिल्ली कि भैया मोदी जी मुझे ये काम है, मैं उनसे नहीं कर सकता। लेकिन जो मेरे वहाँ के सांसद हैं, उनसे एक बात कह सकता हूँ। ओके, मेरे लिए तो मेरे लिए सबसे पहले वही चलिए एक पॉइंट है। हाँ देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है अल्टीमेटली कन्फ्यूज़न ये होता है कि मैं कभी घर गया नहीं हूँ, मतलब बहुत कम घर जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं कुछ सोच के जाता हूँ, घर पे कभी अगर डिस्कशन होता है इलेक्शन से एक दिन पहले, तो लगता है नहीं यार यहाँ का प्रत्याशी तो बहुत अच्छा है, यहाँ का काम करेगा, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट पे भी मुझे ऐसा लगता है कि वोटर्स कन्फ्यूज रहते हैं। नहीं क्यों, मतलब आप मतलब तो फिर आप इसका कंफ्यूजन का कुछ, आप वोट देने जाएंगे, सारी पार्टियां आपको टारगेट कर रही हैं, आएंगे जी बिल्कुल। आप क्या करेंगे? पार्टी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे, क्या करेंगे फिर उसमें? बात तो या गूगल करेंगे, या टीवी देखेंगे, सर्वे देखेंगे कि इसका वाला आ रहा है ज्यादा, उसी में दे दो। नहीं, हारने वाला है वो हार रहा है, उसको मत दो। नहीं सर, फर्क इससे नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप घर जाते हैं और उनको मतलब जब डिस्कशन होता रहता है और लगता है कि नहीं ये प्रत्याशी तो यहाँ का लोकल है और अच्छा काम करेगा, तो उस समय थोड़ा सा सिचुएशन डाइसी हो जाता है। डाइसी हो जाता है कि हम प्रत्याशी को दें या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को दें। ठीक है, हमें चाहिए कि हम डेमोक्रेसी को थोड़ा मैच्योर करें, डेमोक्रेसी को मैच्योर करें। हम दिल्ली में बैठ के दो लोग को दिखाते हैं ये है वो, इससे अच्छा है कि हम अपने जो हमारे क्षेत्र होते हैं वहाँ दिखाएं कि इस व्यक्ति ने कितना काम किया है, इसलिए इसको चुनिए। अब सपोज हम टीवी के जरिए मैंने अपना व्यू बना लिया, मुझे मोदी को वोट डालना है, या सपोज एनीवन, राहुल और एनीवन, लेकिन जो मेरा प्रत्याशी उसी पार्टी का, इज ए क्रिमिनल, वो बिना काम किए उनके लहर में जीत जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं। अब बहुत लोग इसलिए भी नारे लगाते हैं कि उनका लहर है, उनका लहर है, तो उस लहर में अपना व्यापार। आम आदमी में क्या हुआ, अगर हम इसी का उदाहरण है इस बार कि आम आदमी पार्टी टीवी और एक व्यक्ति को देखकर ही चुनी गई है। तो उसका ही उदाहरण देख चुके हैं, तो उससे आपको हटना चाहिए, एक मत। ठीक है, अब मैं एक और अब उम्मीदवार और दो तरह के उम्मीदवारों के बीच में बात की कि उम्मीदवार स्थानीय उम्मीदवार को वोट देंगे या प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार को देंगे। अब मैं इस सवाल पे आना चाहता हूं कि पार्टी को देखकर वोट दीजिएगा या व्यक्ति को वोट देकर वोट दीजिएगा? सर पार्टी जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं आजकल। पार्टी तो अब आम आदमी पार्टी आई है, बीजेपी है, कांग्रेस है, पर हम व्यक्ति को देखकर वोट डालते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अभी लेटेस्ट अभी एक लोग भी बोलते हैं बीजेपी में एक ट्रेंड चल गया है कि मोदी की लहर है, मोदी की हवा है। तो हम देखते हैं इंडिविजुअली कि हाँ मोदी ने इतना अच्छा काम किया गुजरात में, क्योंकि आप पूरी बीजेपी पार्टी ओनली मोदी पे डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ मोदी पे डिपेंड है। तो इंडिविजुअल अगर आप पार्टी लोगों, जो पुराने लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन लोगों की धारणाएं बनी हुई है कि हाँ बीजेपी, हमारे पिताजी भी बीजेपी में डालते थे तो आज हम भी बीजेपी को वोट करेंगे। बट अब जो है आज के जो हम लोग यंगस्टर हैं, हम रोज़ टेलीविज़न देखते हैं, हम रोज़ कल जिस तरह का हंगामा हुआ दफ्तर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, वो बिल्कुल वो हमारे लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो बिल्कुल ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, बल्कि क्योंकि आम आदमी और वो एक तरह से दोनों ही भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दोनों ही कांग्रेस के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं और दोनों ही आपस में पथराव कर रहे हैं, वो एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। कोई ऐसा है जो पार्टी और प्रत्याशी के बीच में फर्क करता हो या नहीं चलता है? प्रत्याशी है तो पार्टी कैसी भी हो चलेगा? सर मेरा कहना यह है कि जैसे हमारे बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि हम प्रत्याशी को देख के वोट देंगे। मेरा कहना यह है कि हम प्रत्याशी को कैसे देखेंगे? उसकी जाति से देखेंगे, उसका धर्म से देखेंगे, या फिर वो
हमारे लिए क्या कर रहा है आज तक, वो हमारे क्षेत्र में जो है क्या किया है, हम उस तरह से देखेंगे। कम्युनलिज्म ये जितना है, इन सब के सारे फंडे जो हैं वो हमें आज़ादी से आज तक जो है फंसाते आए। डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम लोग उल्लू बनते गए। 15 लोकसभा हो गए, 16वां अभी है। तो हमें ये है कि हम किस तरह से देख के वोट देंगे पार्टी को या इसको। ये बहुत जनरल बात है कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि आपके देश में कुछ नहीं हुआ। नहीं सर, बहुत कुछ हुआ है। अगर कुछ हुआ है तो सर इतना असंतोष क्यों है देश वो में? हर तरह की पार्टियों का भी योगदान है, उन्हीं राजनीतिक दलों का, बुराइयां भी हैं, ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं दूसरी हुआ। बात यह है सर कि हम उस पार्टी को वोट देंगे जो कि अगर वो गलत करे तो जो क्रिटिसिज्म के लिए तैयार है, जो कि क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करता है, वो हैप्पीली हम उस पार्टी के लिए वोट देंगे। ये आपके लिए क्यों मैटर करता है? ये हमारे लिए इसलिए मैटर करता है कि सर पहली बात ये है कि अगर क्रिटिसाइज अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पहले वही हो गया कि निंदक नियड़े राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो एक वॉचडॉग के तरह जो है काम करेंगे उसके ऊपर, और वो पार्टी इनके जब क्रिटिसिज्म दबाव में रहेगा कि ठीक है उसकी बात माननी चाहिए, दबाव में भी रहेंगे सर, और मोरल रूप से भी ये इस तरह का काम मैं एक करेंगे। ऐसे व्यक्ति को आप में से ढूंढना चाहता हूं जो ये कहे कि मैं जाति को देखकर वोट दूंगा। आप नहीं है, आप कह लीजिए, ठीक है, आप बैठ के कह लीजिए। हाँ, अगर हम ये देखेंगे कौन सी पार्टी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करती है तो वोट ना ही डाली, क्योंकि ऐसी कोई पार्टी नहीं है। आप एक पे एक उंगली उठाओगे, वो पूरा हाथ ऐसे रख देंगे, हमने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया, बट ये नहीं बोलेंगे हमसे एक गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, हम दोबारा नहीं करेंगे। और माफ़ी मांग ली तो वो माफ़ी कहाँ जाती है आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको तो ये देखना ही पड़ेगा कि इतनी सारी पार्टीज में से कम खराब कौन सी है। सबसे अच्छी तो आप नहीं देख सकते, कम खराब कौन सी है ये देख के दिल को मना लो और वोट डाल दो। और जब ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप खराब चुनने जा रहे हैं? फिर मत जाइए। वही मैंने कहा कि हमारी जिम्मेदारी मतदान का प्रतिशत बढ़ाना नहीं है। अगर आपके पास अच्छा विकल्प नहीं है तो आप मतदान मत दीजिए मतदान, इसमें क्या है, ताकि है ना? सबसे या ज्यादा नोटा का खराब इस्तेमाल पार्टी कीजिए, इसीलिए तो नोटा का विकल्प दिया गया है कि आप वहाँ उसमें भी जाएं। हाँ, तो अगर ये विकल्प हमारे पास है, लोग इकट्ठे होते हैं तो नोटा जाना चाहिए। बस मेरा मेन पॉइंट ये है कि सबसे खराब पार्टी ना बन जाए, थोड़ी कम खराब बना लो। ठीक है। हाँ सर, मैंने पिछली बार एक सर्वे देखा था, उसमें था कि 70 करोड़ लोगों के वोटर आईडी कार्ड थे, जिसमें से 11 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को मिले और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। तो जैसा सर आपने बोला कि इससे अच्छा वोट ना दीजिए, तो अगर हम वोट नहीं डालते हैं, फिर भी आप वोट, अगर मैं नहीं डालता हूँ इंडिविजुअली, मेरे दोस्त नहीं डालते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वोट तो लोग फिर भी डालेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप दीजिए जरूर, लेकिन जब देने की प्रक्रिया में आप इसी तरह के सवालों से होकर गुजरिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उस दिन किसी ने कहा वो गाड़ी बेच दी और रिक्शा पे बैठ के जाकर किसी को वोट डाल दिया, मैं उसमें फर्क कर रहा हूं। वही सर, क्योंकि अब अगर मैं वोट नहीं डालता हूँ इंडिविजुअली, मुझे पता है कि कोई अच्छा नहीं है। ये आपने बोला नोटा आ गया, वो बहुत अच्छा, राइट टू रिजेक्ट, हम किसी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, बट उस पर भी एक क्राइटेरिया कि 50% या मोर देन उससे वोट उस पर पड़ने चाहिए, तब जाके वो कैंसिल होगा। मीन्स वहाँ के जो इलेक्शंस है वो कैंसिल होंगे। ठीक है सर। कोई और ऐसा है जो पार्टी और प्रत्याशी में फर्क? एक सेकंड, जो लोग बोल लिए हैं वो थोड़ा सा फिर से भी बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अभी तक मेरे सारे मित्रों ने यही बोला है कि वो कंफ्यूज्ड हैं थोड़े से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक प्रबुद्ध समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हुए हैं और वो कंफ्यूजन में है इस चीज के लिए कि कौन सा प्रत्याशी या कौन सा पार्टी देख लिए हैं। कुछ ऐसा ही लगता है श्रीमान। अब जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से या फिर पार्टी की, तो मुझे लगता है देश इन सारी चीजों, इन तमाम चीजों से ऊपर उठ के आती है। देखिए, जब आप राष्ट्र की बात करते हैं, ये बड़ा ललित निबंध टाइप से, भावनात्मक बात है, हर कोई देश के लिए करता है। पार्टी प्रत्याशी में बात कीजिए, ठीक है? श्रीमान, जब हम बात करते हैं पार्टी की, तो पार्टी कुछ फिक्स है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर की कुछ पार्टियां फिक्स हैं। जब आप बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो आपने रिसेंटली न्यूज देखा होगा, लोग पार्टी बदलते रहते हैं, बहुत ही आम हो गया राजनेताओं में। ठीक है, तो अगर आप एक मिनट के लिए मान लें कि आपने किसी प्रत्याशी को व्यक्तिगत रूप से चुना और वो इंसान तुरंत पार्टी बदल करके किसी और पार्टी में गया, इसके बाद जो उसका लीडर होगा वो उसको गाइड करेगा अनडाउटली, और वो उसको सपोर्ट करेंगे। जब आप बात करते हैं पीएम पद के प्रत्याशी की, तो वो हमारे देश की आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों को देखता है। और आप अपने लोकल लेवल पे किसी को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपके अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नहीं सुधार सकता। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुधार करने के लिए एक बात कही कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए कि पहले प्रत्याशी चुने जाएं और प्रत्याशी आपस में बैठ के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुने, ना कि पहले वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना जाए और उसे देखकर किसी भी प्रत्याशी को चुन लिया जाए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्या आप ऐसा चुनना चाहेंगे? श्रीमान, जब हम बात करते हैं एक अच्छे उम्मीदवार की, जो कि हमें प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करने के लिए तैयार है, 545 अच्छे उम्मीदवार चाहिए या सिर्फ एक अच्छा उम्मीदवार चाहिए? हमें एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो कि उन 545 को सही कर सके। ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव है महानुभाव। जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो संभव है क्या?
ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि देखा जाए तो अपने हिसाब से सब अच्छे हैं और अपने हिसाब से सब बुरे हैं, और अच्छे और बुरे हम बनाते हैं, और वो जो कुछ भी करते हैं हमारे लिए करते हैं। वैसे वो कुछ करे या ना करे, लेकिन हम उनको बनाते हैं, तो हमारी ही गलती है। ये तो संभव नहीं है ना कि एक आदमी 545 सांसदों को ठीक कर दे। अरे बाप रे बाप। तो ये ठीक होने के लिए क्यों चुन रहे हैं कि वहां चुन दो, वहां जाके ठीक हो जाएंगे? पहले यहाँ से ठीक वाला चुन दो ताकि वहां जाके और ठीक हो जाए। जी, हमें तो पहले व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए कि वो बंदा हमारे क्षेत्र में कितना काम किया हुआ है। प्रत्याशी पे देखना चाहिए, ताकि हमें तो अपने क्षेत्र का विकास कराना है। हम डायरेक्टली पीएम के पास तो नहीं जा सकते हैं। हम तो अपने सांसद से पूछेंगे ना, भैया आपने पिछले 5 सालों में आपने क्या किया। हमें तो मतलब कि हमने अभी तो युवाओं के अंदर काफी जागरूकता इस बात को लेकर है कि भाई जिसने काम किया है। पहले क्या था कि हमारे माँ बाप बोल दिए कि भाई हम बीजेपी में हैं तो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, हम कांग्रेस में तो भाई जाके कांग्रेस को वोट दे दो। अब लेकिन आज के युवा ऐसे नहीं है। पापा का नहीं चलेगा, नहीं, पार्टी पापा का का नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम अपना खुद सोच सकते हैं कि भैया इसने 5 साल में क्या किया। इन्होंने बेवकूफ तो नहीं बनाया हमको। ये है। पर एक बात बताइएगा कि जब भी हम टीवी में बहस करते हैं, जैसे भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो मैं पूछता हूँ फलाने ए जी से कि आपकी पार्टी पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो वो उस पर जवाब देने की बजाय कहते हैं कि आपने पार्टी बी से नहीं कहा कि उन पे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है ना। और फिर पार्टी बी से जब मैं सवाल पूछता हूं कि ये बताइए ये सही कह रहे हैं, तो वो कहते हैं आपने पार्टी ए से, उन्होंने जवाब तो नहीं दिया कि उन पे ये भ्रष्टाचार हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये आपके पास मुद्दा है तो आप ये फ़र्क करते हैं या करते करते थक गए हैं कि छोड़ो इन्हीं में से किसी एक को दे दो, जैसे कि आप कह रही थी कि कम खराब है उसको वोट दे दो? हाँ, ऐसा है सर, करते करते थक चुके हैं अब। हाँ, डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कौन पार्टी कैसी है। तो कैसे वोट देंगे? वो लोग गाड़ी भेज देंगे, जाके वोट दे देंगे आप लोग? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मुझे बड़ा डर लग रहा है। रोज बयान पढ़ता हूँ कि नए युवाओं को लेकर आना है मतदान तक, हम उस पर जोर दे रहे हैं। अब वो चीज नहीं रह गई कि जैसे मतलब बहते आ रहे हैं उसमें कि हम जैसे फैमिली वोट दे रही है वैसे हम दे दें। आजकल हम खुद फर्क करते हैं। मैं अभी पीछे बैठ के आम आदमी पार्टी का जो वो है हमारे केजरीवाल सर, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने कुछ इस तरीके से एक एक चीज को हाईलाइट किया, एक एक प्रॉब्लम को हाईलाइट किया कि उनके इंटरव्यू देख के उनके इरादों की कितनी सफाई थी वो मुझे अलग ही दिख रही थी। तो ऐसा तो हर नेता के इंटरव्यू में नजर आता है। नहीं, हर नेता के इंटरव्यू में नहीं नजर आता। नहीं, अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, एक सेकंड पीछे दे दीजिएगा। सब बातों को छोड़ के डेवलपमेंट देखना चाहिए हमें। जो डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुका है आप उस पर क्यों नहीं जा रहे हैं? आप बातों पे मत जाइए। मतलब मैं वो बोलना चाह रहा हूँ उस पे वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब भ्रष्टाचार तो हर कोई कर रहा है, हम ही बढ़ावा दे रहे हैं। भ्रष्टाचार इंपॉर्टेंट नहीं है, डेवलपमेंट भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। भ्रष्टाचार और डेवलपमेंट में आप कैसे अंतर करेंगे? डेवलपमेंट तो अपनी जगह, जो मतलब नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से हम देख लें कि ये डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुका है, तो हम उसको क्यों नहीं चुने? ठीक है, तो इसके लिए आपके पास जानकारी का स्रोत क्या है? विज्ञापन? सबसे बड़ा तो मीडिया है। क्या है? हम तो बहस के अलावा और कुछ दिखा नहीं रहे हैं। सब देखा, जो डेवलपमेंट कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, वो सब आप ही तो दिखा रहे हैं, है ना? तो आप मीडिया पे आप ज्यादा मीडिया सबसे बड़ी चीज है। अपना क्रॉस चेक नहीं करते? अपना तो फिर वहां जाके सब देख ही रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, होता है कि भाई अगर मैं एक तथ्य रख रहा हूं तो हो सकता है कि मुझसे 100 और तथ्य छूट रहे हो। जैसे एग्जांपल लें, गुजरात का लोग मिलते हैं वहां के, तो वो खुद ही तारीफ करते हैं। हम नहीं, वो खुद ही बोलते हैं, जो खुशी दिखती है। तो ये सब ये हुआ ना, पर्सनल कॉन्टैक्ट से आप फैसला पर्सनल से भी या जनरल कभी मिल जाते हैं, तो ये सब चीजें मायने रखती है ना। धरातल पे मतलब काम हुआ है। ठीक है सब जी। एक सेकंड। हाँ, भ्रष्टाचार को आज हम उसमें कंफ्यूज इतने हैं कि भ्रष्टाचार में हम कंपैरिजन कर करके जो यूथ है वो थक चुका है। वो ये सोचता है कि मैं कंपैरिजन करूं तो किस में करूं, जिसमें भी कंपैरिजन वो करता है। तो उन्होंने एक अच्छा उपाय दिया कि वो सब छोड़िए जिन्होंने वो डेवलपमेंट का डेटा है, जिनके यहाँ डेवलपमेंट, इनकी बात डेवलपमेंट कहते हैं गुजरात में। हर कोई कहता है कि गुजरात में डेवलपमेंट हुई है। अब ऑन द अदर साइड ये भी है, हर कोई ये कहता है कि गुजरात में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ भी कंफ्यूजन है। तो कहाँ पर कंपैरिजन? मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी जानकारी जमा करने की प्रक्रिया क्या है? आप खुद गूगल करते हैं या क्या करते हैं? मतलब कैसे जमा करेंगे? गूगल भी देना तो है ना आपको। गूगल भी करे, गूगल में भी हम किसी भी पार्टी का देखते हैं, उनकी पॉजिटिवनेस ही दिखती है। नेगेटिव देखें तो दोनों में कंपैरिजन करके फिर वापस वही कंफ्यूजन पे आ जाता है कि किसको करें। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को गाड़ी पे कोई बिठा के ले जाएगा आप। हाँ, और वोट दे आएंगे आप। वो बहुत सारे बूथ मैनेजमेंट हो रहा है, पार्टियां बता रही हैं कि हम हर बूथ पे आदमी तैनात कर रहे हैं ताकि आओ जी वोट दे दो। हाँ सर, जैसे मेरे दोस्त ने कहा, व्यक्तिगत रूप से ही देख के वोट देना चाहिए पार्टी को, बंदे को। तो मैं चाहता हूँ कि आप पार्टी देख के वोट दें, क्योंकि क्या होता है जैसे अब कांग्रेस की यूपी की सरकार है। क्योंकि अगर मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में देखूँ तो छत्तीसगढ़ में एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र है कोरबा, जहाँ पे कांग्रेस है अकेले 11 में से, डेवलपमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप पार्टी विशेष से देखें
कि पार्टी में क्या चाहते हैं, क्या करप्शन। जैसे एक सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था अभी हाल फिलहाल का, अंबाला से जो एमएलए थे उन्होंने छोड़ के हजगा में ज्वाइन कर लिया कांग्रेस में। तो हम व्यक्ति विशेष देख के दिए थे, लेकिन हमको कुछ फायदा मिला नहीं, तो हम क्यों ना पार्टी के थ्रू जाए। जैसे बीजेपी पार्टी को देखा जाए, पार्टी, हाँ, वो जगह पर है, नेता बदल जाए। पार्टी अगर बंदा करप्टेड है या जो हमारा कैंडिडेट करप्टेड है तो पार्टी उस पर एक्शन लेगी, या तो हम बाद में नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तो हम उसको हरा देंगे, या तो चेंज कर देंगे। खुद को नहीं बदल सकती है ना वो, हाँ, तो पार्टी खुद को बदल नहीं सकती है, इधर उधर हो जाए। हाँ, एक सेकंड आप हाँ मैं सर ये कह रहा था जैसे यहाँ बोलने का जैसे कैंडिडेट्स की बात हो रही थी, पर कैंडिडेट्स अपने गली की सड़कें बना लेते हैं और दूसरी गली की सड़कें नहीं बनाते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि जो हमारा सांसद होता है दरअसल वो गली की सड़क बनाने के लिए नहीं होता है, उसके लिए पार्षद होता है। नहीं, मैं कैंडिडेट्स की बात हो रही थी ना, तो मैं उसके लिए आपको बताना चाह रहा था कि कैंडिडेट जरूरी नहीं है कि उनको देखकर हम लोग पीएम को दे वोट। अच्छा, मुझे एक, चूंकि आप लोग नए मतदाता हैं, ठीक है, और आमतौर पे जो निजी बातचीत की चर्चा में नेता लोग कहते हैं कि नए मतदाताओं को इतिहास से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब अगर पिछले अगर कोई किसी ने इमरजेंसी लगाया तब आप दुनिया में ही नहीं थे, कहीं दंगा हो गया तब आप 2 साल के थे, है ना। तो इस तरह से क्या सचमुच आपके लिए पार्टियों का इतिहास मैटर करता है क्या? सर, हम वोटरों की खास बात यह है कि लिबरलाइजेशन के बाद हम पहला खेप हैं जो वोट देंगे 18, 19, 20 सालों के बाद। तो सर हमारी खेप जो है एक नई खेप है जो लिबरलाइजेशन के बाद यहाँ पर आई है। तो हमारा नजरिया सचमुच डेवलपमेंट पे बेस्ड है। हमारा नजरिया वो नहीं आप अपना बोले, यहाँ तो मैं कितने सारे नजरियों से गुजरा हूँ, हर नजरिया व्यक्तिगत है, वो हमारा नहीं है। डेफिनेटली सर। और जब हम ये बात करते हैं कि भाई प्रो पुअर या प्रो डेवलपमेंट, मेरा मानना ये है कि डेवलपमेंट से डेवलपमेंट बढ़ता है। अगर हम पुअर और ये डेवलपमेंट क्या है, मतलब आपने ये देखा कि इन्हीं आर्थिक नीतियों का तमाशा दुनिया के बाकी मुल्कों में कैसा हुआ? सर, डेवलपमेंट आपने देखा कि शंघाई या बीजिंग में किस तरह से धुआं भर गया था प्रदूषण की वजह से। वो वाला डेवलपमेंट चाहिए या कोई और मॉडल आपने सोचा है? सर, डेवलपमेंट की एक मैं बड़ी खास बात आपको बताता हूँ कि जब हम प्रो पुअर थे या सोशलिस्ट थे 1991 के पहले, दरअसल भ्रष्टाचार ज्यादा था। आज आम आदमी पार्टी या यूपीए का भ्रष्टाचार कम है। सर मेरा कहना यह है कि डेवलपमेंट के बाद एजुकेशन आया, और एजुकेशन के कारण आज हम सब इतने एजुकेटेड बैठे हैं कि हम अपना फैसला सही या गलत कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि सर डेवलपमेंट के साथ मैं जरूरी नहीं है कि करप्शन खत्म हो जाएगा, पर हम सशक्त हो जाएंगे, मैं ये मानता हूं। ये तो ठीक है, पर ऐसी बात है यहाँ तो डेवलपमेंट में भी करप्शन है। हाँ, नहीं वो सही है, हर बात सही है। आप बोलो, थोड़ा प्रैक्टिस भी करो, नहीं बोलते तो क्या है। आप अगर कोई जवाब नहीं है तो ऐसे ही बोलो, हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, ये भी बोल सकते हैं, ये प्राइम टाइम में सब चलता है, ऑफ रिकॉर्ड। हाँ, नहीं, मेरा मानना है कि बस वोट डेवलपमेंट, जिसने डेवलपमेंट किया उसको देनी चाहिए, ऐसा मतलब नहीं। ये कैसे पता करते हैं? जिसने तो सब दावा करते हैं। अगर आप अखबारों में देखिए, पिछले दिनों अखबार में ऐड आ रहे हैं, इतने मोटे मोटे ऐड आ रहे हैं महीनों से, है ना। अगर आप देखें कि आप महंगाई के इस दौर में इतने महंगे महंगे विज्ञापन छप रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई देश की जीडीपी भले ना बढ़ी हो, इन पॉलिटिकल पार्टियों की जीडीपी काफी बढ़ गई है, तभी आप लगातार इतना मुझे तो है कि मोदी आए, बस मोदी आए। चलिए, बहुत अच्छा, ताली बजा दो इनके लिए। हाँ, चलिए सर, अपना वोट हमेशा जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास्ट को और उसका जो भी पहले के काम किए उनको देख के देना चाहिए। पर लेकिन आप तो पैदा नहीं हुए थे, यही लोग कहते हैं कि इमरजेंसी में आप थे नहीं। सर, हम आए तो हम पढ़े हैं, हम देखे हैं कि हाँ कितना हुआ है, तब जाना मैटर करता है। हाँ, बिल्कुल मैटर करता है। ये गूगल से निकालते हैं आप? गूगल से नहीं निकालते सर, हमारे पेरेंट्स बताते हैं, लोग बताते हैं, हम देखे हैं कि कितना डेवलप हुआ है। मैं अपने इतिहास मैटर करता है, मेरे होस्ट संभाले से मैं जो इतना देख रहा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, वहाँ की जो सरकार है 10 साल में जितना डेवलप की है वो तो मैं देख रहा हूँ, तो मैं उसी हिसाब से अपना वोट दूंगा। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात। हाँ सर, हम लोग बात कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट को देख करके हम पार्टी को वोट देंगे या कैंडिडेट को वोट देंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट असली में है क्या? हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? क्या अगर पिछले 10 साल चांद है जिस पर अलग अलग कवि अपनी अपनी कविताएं लिखते हैं? सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, लेकिन अगर कांग्रेस की जगह बीजेपी होती तो क्या वो हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती? नहीं, वो भी कुछ ना कुछ करते। तो डेवलपमेंट असली टर्म्स में है क्या? मैं वो बोलना चाहूंगा कि वो चीज है जो बीजेपी करती, उसके ऊपर मैं ये मतलब मैं समझाना कंफ्यूज होना भी जरूरी है। नहीं, कंफ्यूज होना नहीं, ऐसा थोड़ी हर कोई सधा हुआ बात करे। जो अगर जहां लटपटा जाओ बोलो माइक टेस्टिंग।
अगर बीजेपी काम करती और हमें कुछ 10 लेवल ऑफ डेवलपमेंट अगर मिलता और बीजेपी ने और कांग्रेस ने जो काम किया वो अगर 12 लेवल है तो हम कहेंगे सही मायने में कांग्रेस ने जो काम किया वो 2 यूनिट है। एक छोटा सा पॉइंट फिर आप बहुत उठ रहे हैं। अरे बैठिए, आप तो सचमुच पोस्ट लिबरलाइजेशन वाले हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे है सर। मेरे से? जी बिल्कुल। नहीं मेरे से सवाल नहीं मैं बता रहा हूँ सर। पिछले एक महीने से का उधार लिया वो मत पूछना। नहीं ठीक है। पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में इतनी सारी ऐड आ रही हैं। हाँ। कहीं आप लोग जिम्मेदार नहीं है? आप लोग भी तो टीवी पे सर इतना पहले तो नहीं चलाते हैं। इलेक्शन आता है तो सुनने में मुझे आया है कि इलेक्शन में मीडिया वालों की कमाई होती है काफी। हाँ होती है। पैसे लेके ये लोग चलाते हैं। ये बात सच है कि वो विज्ञापन मिलते हैं और विज्ञापन इसलिए लोकतंत्र में वो एक महत्वपूर्ण जरिया है। ठीक है। तो ये सर नहीं वो महत्वपूर्ण जरिया नहीं तो आपको फिर कैसे पता चलेगा जो पॉलिटिकल पार्टी कैसे बताएंगी? तो वो विज्ञापन नहीं, वो विज्ञापन की जगह आती है। गड़बड़ी कहाँ होती है कि जैसे ही आप खबर की जगह विज्ञापन चलाते हैं वो पेड न्यूज वाला होता है। जैसे आजकल क्या हुआ कि कई रैलियों में आप देखेंगे कि वो जिमी जीप लबरा कैमरा कहाँ गया, उधर ले आओ, इसको घुमा के उसको दिखाता हूँ। ये जो इस तरह से ये जो कैमरा है ये इम्पैक्ट डालता है, एक एनर्जी, इसके ऊपर से ये जिमी जीप घूमेगा तो एक एनर्जी पैदा होता है। तो बहुत सारे लोगों ने, और अन्ना आंदोलन से ही इसकी शुरुआत हुई थी, वो जिमी जीप कैमरे से 500 लोगों को 25,000 का इम्पैक्ट डाला गया। ठीक है। अब ये सारे दल करते हैं, अपना कैमरा लगाते हैं। अब जाकर ये शुरुआत हुई है कि उस पर लिखा जाता है कि सौजन्य कांग्रेस वीडियो, सौजन्य बीजेपी वीडियो, लेकिन ये एक इम्पैक्ट पैदा किया जा रहा है तो उससे एक असर होता है। लेकिन अब हम आते हैं मुद्दों की बात पे। ठीक है। आज मैं एक यूनिसेफ के कार्यक्रम में IIT दिल्ली गया था। ठीक है। तो वहाँ ये लोग मीडिया को भी ब्लेम कर रहे थे और नेताओं को भी ब्लेम कर रहे थे कि सैनिटेशन जैसी ज़रूरी मुद्दों पर, वैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है। आपको लगता है कि उस पर बात करे या कौन माइक पे ज़्यादा गरज जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है? कोई नेता आकर अगर 1 घंटा अपनी रैली में सैनिटेशन पर भाषण दे तो आप सुनेंगे? मैं सुनने को तैयार हूँ। आप सुनने को तैयार हैं? आप उम्मीद करते हैं? लेकिन उम्मीद नहीं करता मैं, क्योंकि हमारे नेता एक तो 8वीं पास है जिनको सैनिटेशन के बारे में पता नहीं है। नहीं यार, उनको काफी पता है। जो है उनके पास भी फर्जी डिग्री है, पता है, वो आप रहने दीजिए। उस बात पे तो बहस करके फायदा भी नहीं है। ठीक है, आप जनरल कमेंट। दूसरी बात ये है कि डेवलपमेंट की जहां हम बात करते हैं तो बस सड़कें बनाना, हमें भी पता है कि कॉर्पोरेट कितना काम करता है। हाँ। वो बताने की जरूरत नहीं है। इतने हम पढ़े लिखे हैं। जो पोस्ट लिबरलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की बात हो रही थी उसमें एक कॉर्पोरेट का भी रोल आता है, वो बातें भी रहने दीजिए। HDI की बात कोई करता ही नहीं है। गुजरात में HDI क्या था? कुछ नहीं। ठीक है। GDP इतनी, इकोनॉमिक्स की समझ कितनों को है? आप रैली में खड़े होकर बोल दीजिए कि GDP हमारी इतनी थी। कौन जानता है GDP होता क्या है, कहाँ से आता है GDP? समझाइए ना लोगों को। यार तुम कम्युनिस्ट तो नहीं बन गए? बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है, बन सकते हो। जैसे यहाँ पे माना जाता है ये लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो 12% 14% दावा होता है ये एक बार नेता बोल जाते हैं, लेकिन अगर आप एक मतदाता के रूप में उसकी छानबीन करें तो पता चलेगा कि उस राज्य में सिर्फ सड़कें बनी हैं या स्कूल की इमारतें बनी हैं, कंस्ट्रक्शन जो तो वो बन रहा है उससे उसका विकास हुआ है। लेकिन कहीं कहीं पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग का भी योगदान होता है। तो अलग अलग उसके क्राइटेरिया होते हैं कि किसकी वजह से किस राज्य की GDP ज्यादा। जैसे मेरा मानना है कि हर एक पार्टी के अपने अपने विजन है। जैसे मोदी के रैली में कहा जाता है कि दिल्ली में दहाड़ेगा भारत का सिर, तो और कोई भारत का सिर नहीं है। राहुल गांधी के रैली में होता है मैं नहीं हम। तो और पहले दूसरे क्या अपने आप को लेके चल रहे थे? या फिर आम आदमी पार्टी में होता है देश की सबसे तेज सरकार। 49 दिनों में किया, इसका मतलब 49 दिनों में 5 साल का काम उन्होंने कर दिया। नारों की पोल खोलते हैं आप। नहीं, बेचारे इतने पैसे दे दे के बनवाते हैं, उसको कॉपीराइटर लिखते हैं, ऐड वाले सर। हाँ, वो राइट लिखते हैं। हम हमें पैसे दो। आप चाहते हैं? आम आदमी पार्टी में एक आया उनका कि 300% बिजली के दाम बढ़े, हम 30% घटाएंगे। इसका ये किसी को कोई नहीं जाता है। मीडिया एक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। अगर वो सही से दिखाए तो फिर बहुत ही फर्क पड़ सकता है इस पे। जी पीछे जरा माइक दे दीजिए। बैक बेंचर्स के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सर सब लोग डेवलपमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनको देखें तो बीजेपी का अगर देखें तो वो भारत परस्त, अमीर परस्त डेवलपमेंट भारत परस्त और अमीर परस्त, ये तो डेवलपमेंट अच्छा आइडिया है। इंडिया परस्त है, मैं सबके इंडिया के ही अमीर लोग हैं। कांग्रेस अमीर परस्त, विदेश परस्त। आम आदमी पार्टी आम आदमी मतलब गरीब परस्त पर विदेश परस्त, पर विदेश परस्त। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भारत परस्त और गरीब परस्त ये कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा, ये मेरे दिल की बात है, ताली बजाओ। भारत परस्त और गरीब परस्त, ये कॉम्बिनेशन को लेकर डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है।
सर आजकल हम नहीं होगा पॉलिटिकल तो परास्त करेंगे अगर परास्त नहीं होंगे तो परास्त करेंगे। इम्पोर्टेंट आजकल पॉलिटिकल स्पीच देखते हैं हम हाँ। तो नेता अपने काम से ज्यादा दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं अच्छा। कि वो ऐसी पार्टी है, उसने ये स्कैम किया, उसने वो स्कैम किया। हाँ। अगर कोई नेता अगर एटलीस्ट सैनिटेशन की बात भी करता है आके हाँ। तो उनको वो भी सुननी चाहिए कि एटलीस्ट वादा तो कर रहा है, ये करेगा या नहीं करेगा, अगली बार उसको नापेंगे कि उसने काम किया या नहीं किया। ये पूरा आप नोट करते हैं भाषण? नोट नहीं करते हैं कि सुनते हैं तो हाँ। याद रहता है कि इसने ये चीज इतने बोली भाषण होते हैं ना कि मैं किताब निकल जाए और लोगों ने किताब सुनी है ये निकाल बातें दिया कि लोग बात कर रहे होते हैं इस बारे एक में। इनको माइक दे दीजिए इन दो लोगों को, तो फिर मैं ब्रेक ले लूंगा। सर अभी मेरे एक मित्र ने आप कहा, लोग क्यों खामोश है? मैं नहीं पहुंचा या आप लोग बोलना नहीं चाहती? नहीं आपने बोला दोनों, मैं नहीं पहुंचा। अच्छा, फिर ब्रेक के बाद आएंगे आप। सर अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि राज्य का विकास देख के आप नेशनल इलेक्शंस को डिसाइड कीजिए। हाँ। लेकिन सर ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप उस स्टेट के बारे में देखें तो उस स्टेट में उस पर्टिकुलर पार्टी की ही सरकार है, तो जो डेटा और वो सर्वे वो रिलीज कर रहे हैं तो वो उसे गवर्न भी कर रहे हैं, तो उस ब्लाइंडली उस पे ये जाना बात केंद्र पे भी लागू होती है। जी, ब्लाइंडली उस पे जाना सही इम्पोर्टेंट नहीं। फैक्ट है। हाँ, जी। ये इम्पोर्टेंट एक बात निकल के आई यंग जनरेशन से कि ये जो डेटा दिए जाते हैं उन पर दावा उन्हीं का होता है, उन्हीं का नियंत्रण होता है, तो आम नागरिक किसी और तरीके से नहीं चेक कर पाता है। लेकिन आप इतने समझदार हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को देख के अगर नेता कोई देख रहा हो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो तो अभी यही सोच रहा था कि वॉलंटियर भेज दो घर पे, ये निकाल के गाड़ी पे बिठा के लाओ, वोट दिला दो, लेकिन आप इतना पूछ रहे हो। छोटे से ब्रेक के बाद हम आएंगे, कुछ और मुद्दों पे बात कर लेंगे। आप बड़ा अच्छा लगा कि आप सैनिटेशन के मुद्दे पर आप चर्चा करना चाहते हैं। हमारे देश में लगभग आधी आबादी के पास शौचालय नहीं है और अब तो नए नए रिसर्च आ रहे हैं कि उससे बीमारियां फैल रही हैं और बच्चे मर रहे हैं। एक बड़ा ही खतरनाक स्थिति है इस देश में और इस पर खूब बहस होनी चाहिए थी इस चुनाव में। कुछ नेता हैं जो इसको उठा भी रहे हैं, लेकिन वो कहने की बात है, क्योंकि रिकॉर्ड यही है कि आधी आबादी जो है हमारे देश में शौचालय की समस्या से ग्रसित है और उसके पास अपना शौचालय नहीं है। लेकिन इंडिया सुपर पावर हो जाएगा भाषण देने में क्या। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। सब यहाँ नेता बैठे हैं, वोटर कोई नहीं।